सीधा साधा लिबास, सिंपल सी साड़ी, बालों की दो चोटी, माथे पर बड़ी सी बिंदी और जुबान खोलते ही मंत्र मुग्ध कर देने वाली आवाज। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि बात लता मंगेशकर की हो रही है। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कृति हमेशा साथ होगी। देश में शायद ही ऐसा कोई संगीत प्रेमी होगा जिसने लता मंगेशकर का गाना नहीं सुना होगा। भारत रत्न लता मंगेशकर की आवाज उनकी बचपन से लेकर बुजुर्ग होने तक उतनी ही मीठी रही। वह हमेशा देश की बहुमूल्य हस्तियों में गिनी जाती रही हैं। मीठी आवाज के साथ ही अपने कोमल और दयालु हृदय के लिए जानी जाने वाली लता दीदी का जीवन बेहद कामयाब रहा। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 में एक मिडिल क्लास मराठी परिवार में हुआ। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जन्मी लता मंगेशकर पंडित दीनानाथ मंगेशकर की बड़ी बेटी थी। पिता रंगमंच के कलाकार और गायक थे, सो लता को गायकी विरासत में मिली। पहली बार स्टेज पर गाने के लिए उन्हें जो 25 रुपए मिले थे, उसे ही वह अपनी पहली कमाई बताती रही। हालांकि उन्हें पहली बार 1942 में मराठी फिल्म किती हसल के लिए गाना गाया था। लता के भाई हृदय नाथ मंगेशकर और बहनें उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले सभी ने अपने करियर के रूप में संगीत को ही चुना। 1982 में पिता के देहांत के बाद जब परिवार की आर्थिक स्थिति चरमरा गई, तब लता मंगेशकर ने मराठी और हिंदी फिल्मों में छोटे छोटे रोल भी किए। हालांकि उनकी गायकी ने ही दुनिया भर में उन्हें पहचान दिलाई। लता दीदी के जीवन में कई ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में शायद ही किसी को पता हो। चलिए जानते हैं लता दीदी की जीवन गाथा की कुछ रोचक और अनसुनी कहानी। स्कूल में अपने पहले दिन ही लता मंगेशकर ने अन्य बच्चों को संगीत की शिक्षा देना शुरू कर दिया था, और जब शिक्षक ने उन्हें रोक दिया था तो ये बात लता को इतनी बुरी लगी थी कि उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया था। हालांकि कुछ लोगों का दावा रहा है कि चूंकि वह अपनी छोटी बहन आशा के साथ स्कूल जाती थी, इस पर स्कूल ने आपत्ति जताई थी, इसलिए उन्होंने स्कूल जाने से मना कर दिया था। लता मंगेशकर जब 13 साल की थी, तभी पिता दीनानाथ मंगेशकर की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इसके बाद लता दीदी पर परिवार को चलाने का बोझ आ गया, जिसके बाद 1940 के दशक में संगीत की दुनिया में खुद को स्थापित करने के लिए कठोर संघर्ष किया। उन्होंने पहला गीत 1982 में मराठी फिल्म किती हसाल में गाया था, लेकिन यह फिल्म रिलीज नहीं हो सकी थी। पिता की मृत्यु के बाद लता दीदी को हमेशा एक सपना आया करता था। सपने में वो अक्सर देखती थी कि वो एक मंदिर के बाहर खड़ी हैं और वो उस मंदिर में जाने की कोशिश करती हैं। बहुत मुश्किल के बाद वो मंदिर में प्रवेश तो कर लेती हैं, लेकिन मंदिर के बाहर निकलने के लिए उन्हें खूब जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इसी दौरान उन्हें एक बार निकलने का दरवाजा दिखाई पड़ता है। दरवाजा देखकर वो भागकर वहां पहुंच तो जाती हैं, लेकिन दरवाजा के बाहर उन्हें दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर वो घबरा जाती हैं और नींद से जगकर बैठ जाती थी। और फिर वो सपने वाली बात बगल में सो रही अपनी दादी से बताती हैं। फिर दादी कहती, ऐसे सपने देखकर डरा नहीं करते, ऐसे सपने शुभ माने जाते हैं और यही सपना एक दिन तेरा नाम रोशन करेगा। जब लता मंगेशकर की उम्र 33 साल की थी, तभी 1962 की शुरुआत में वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गई थी। तब डॉक्टरों ने बताया था कि उन्हें खाने में धीमा जहर दिया गया था। वह 3 दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझती रही थी। लता मंगेशकर संगीत निर्देशक गुलाम हैदर को अपना गॉडफादर मानती थी।
क्योंकि बतौर लता गुलाम हैदर ने ही सबसे पहले उनकी प्रतिभा में पूरा विश्वास जताया था। जिस रेडियो की बदौलत लता मंगेशकर ने देश और दुनिया में अपने लाखों चाहने वालों के दिलों में जगह बनाई, उसी रेडियो से लता मंगेशकर सारी उम्र नफरत करती रहीं। और उसके पीछे एक दिलचस्प और चौंकाने वाली वाकया है। दरअसल जब वह 18 साल की थीं, तब उन्होंने अपना पहला रेडियो खरीदा और जैसे ही रेडियो ऑन किया तो के.एल. सहगल की मृत्यु का समाचार उन्हें प्राप्त हुआ। के.एल. सहगल की मौत की खबर सुनते ही लता मंगेशकर इस कदर गुस्से में बौखला उठी कि उन्होंने उठाकर रेडियो को घर के बाहर फेंक दिया। बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर ने लता मंगेशकर की ही जिंदगी पर फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम बनाई थी। इस फिल्म में लता मंगेशकर ने अभिनय करने का वादा किया था, लेकिन बाद में उन्होंने मना कर दिया। बाद में जीनत अमान ने उनके कैरेक्टर के रूप में उनका किरदार निभाया था। राज्यसभा के सदस्य के तौर पर नामित होने के बाद वे खराब स्वास्थ्य के चलते कभी भी सदन में नहीं जा सकीं और उन्होंने बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक भी रुपए सैलरी के तौर पर नहीं लिए। जीवन भर अविवाहित रही लता मंगेशकर का नाम राजवाड़े राज सिंह डुंगारपुर से जुड़ा रहा। हालांकि उन्होंने कभी भी इस बात को नहीं स्वीकार किया। लता मंगेशकर को जासूसी उपन्यासों और मिठाइयों का शौक था। उन्हें जलेबी, गुलाब जामुन और सूजी का हलवा बहुत पसंद था। इसके अलावा गोलगप्पा और नींबू का चाट भी उनकी पसंदीदा चीजों में शुमार था। ब्यूरो रिपोर्ट, ओजांग टाइम्स।